हैं। ओ स्वाहा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। आज का हमारा स्वाध्याय जो है वो वांग में 15 से है। और वांग में 15 में हमारा है अध्याय 2। और अध्याय 2 में जो है हमारा विषय रहेगा सावित्री का शक्ति स्रोत कविता देवता। तो आज का जो जो स्वाध्याय जो है हमारा वो कविता देवता के गुणों का वर्णन और उसके बारे में जो है हम और अधिक गहराइयों में जानेंगे हम। तो जैसे अन्य श्रुतियां हैं और अनेकों प्रकार के जो उपनिषद हैं उनमें जो है कविता देवता का जो स्वरूप जो है वो ऋषियों ने मनुष्यों ने किस रूप में उसे जाना है। तो आज हम जो है उस पर थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे, उस पर मंथन करेंगे। तो हमें यह ध्यान देना है कि उनमें से हो सकता है कि कुछ श्रुतियां ऐसी होती हैं या कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो है कुछ विशेष शब्दों की जब वर्षा होती है या हम कहें कि उसका जब उसके अंदर जब वो गहराई तक जब वो शब्द उसके अंदर प्रवेश करते हैं तो उसके भीतर जो है एक विशेष प्रकार का जो है वो बदलाव आता है। तो उसकी उसकी जो भावनाएं जगती हैं उसकी। तो नहीं हमें आ रही ध्यान है। देना है कि हमें यह ध्यान कट देना कट है के आ कि रही है बीच इनके बीच में। माध्यम से हम ये किसी का क्या तो हमें ध्यान यह हाँ देना भैया, आपकी आवाज कट रही थी भैया। अभी है अभी जी। तो आ रही है, बीच बीच में गायब हो जा रही है। जी आवाज साफ नहीं आ रही है अभी। नहीं, अब आ रही है, बीच बीच में एकदम साइलेंट हो जाता है। अच्छा ठीक है। एक भैया चैप्टर का नाम बता दीजिए, कौन सा चैप्टर है? अध्याय 2 है दीदी ये सब ग्रुप में दिया हुआ है, ग्रुप में दीदी ने पोस्ट कर दिया है, प्रीति दीदी ने। पोस्ट किया हुआ है भैया, उसका शीर्षक पूछ रही हूँ। जी अभी बताते हैं। सावित्री का शक्ति स्रोत कविता देवता। जी भैया ठीक। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं इसे। तो आज के जो है इस विषय में हमें कविता देवता के बारे में हम थोड़ा और अधिक गहराई में जानेंगे। और इसमें से हमें ध्यान ये देना है कि इसमें से जो शब्द हमें गहराई से छुए हमें तो उस पर हमें जो है अधिक समय तक मनन चिंतन करना है। और मनन चिंतन करके उसके साथ में हमने अपनी भावनाओं को परिष्कृत करना है, अपने जो है अपने प्राण को रिफाइन करना है। तो ये सब जो है ये सब अपनी साधना में अपने स्तर को ऊंचा उठाने के लिए ही हम ये सब स्वाध्याय मनन चिंतन जो है वो करते हैं। और उसका जो प्रैक्टिकल जो है वो अपने जो साधना पक्ष में फिर हम जब करके देखते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारी स्थिति अभी कहाँ पर है। तो अब हम देखते हैं इसके अंदर। तो देखिए मैं आपको जो है स्लाइड के माध्यम से कुछ शेयर करना चाहता हूँ। ये आप सभी को स्लाइड दिखाई दे रही होगी आपको, स्क्रीन पर आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है जो जैसे आज का विषय जो है अध्याय 2 से दिया गया है। तो इसमें देखिए गुरुदेव हमें क्या कहना चाहते हैं इस पर थोड़ा विचार मनन चिंतन करते हैं। तो देखिए इसमें शुरुआत में आया है कि कविता और सावित्री का जो युग जो है वो भावना व कल्पना पर आधारित नहीं है बल्कि तथ्यों पर आधारित है। जहां पर इस तरह की बात आती है तो इसका अर्थ यह है कि ये जो है केवल कोरी कल्पना भर नहीं है। आज का जो आधुनिक विज्ञान है वो भी उसका समर्थन करता है। तो अग्नि तत्व से बना जो दृश्यमान सूर्य जो है यह तो हम ये समझे कि
जो चेतना रूपी सविता देवता जो है, उसका स्थूल जो है, स्थूल शरीर है, या हम कहेंगे स्थूल प्रतीक भर है। तो इसकी जो शक्तियां जो है, इससे अनेकों गुना अधिक है। और इसके बारे में जितना अभी जो है, जितना आज के लोग जानते हैं या वैज्ञानिक जानते हैं, वो बहुत ही कम अंश है। उसका जो है कहीं अधिक गुना जो है इसका विस्तार, के अंदर गहराई छिपी हुई है। तो हम उसको जो है जब तक हम उसे पूर्णतः नहीं जान लेंगे, तो तब तक जो है हमें अपना जो है अपना मनन चिंतन और स्वाध्याय जो है वो अपना अपना जो बनाए रखना है। और उसके माध्यम से ही हम अपने आप को परिष्कार करते हुए और अपने अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। फिर देखिए, जो प्रतीक पूजा का स्वरूप जो है वो यह है कि जड़ पदार्थों के माध्यम से ही चेतनात्मक जो प्रशिक्षण है उसकी आवश्यकता पूरी कराई जाती है। तो क्योंकि चेतना का जो स्वरूप जो है वो किसी ने देखा नहीं, आत्मा को किसी ने देखा नहीं, तो जिसके बारे में हम देख नहीं सकते जिसे, तो उसके बारे में जाना कैसे जाए? तो उसका कुछ ना कुछ जो प्रतीक रूप है वो तो हमें देना ही पड़ेगा हमें। तो वो जो है सूर्य के रूप में हम जो है सविता देवता को पूजते हैं। फिर आता है कि सविता जो है वे चेतना ब्रह्म तेज को कहते हैं। यह अदृश्य है और ब्रह्मांडीय चेतना के रूप में, दिव्य प्रकृति के रूप में सर्वत्र व्यापक और विद्यमान है। तो ये तो सर्वत्र विद्यमान है, चाहे वो कहीं है या नहीं है। अगर रात्रि के समय में भी सविता देवता उतने ही अंशों में, उतनी ही मात्रा में विद्यमान है जितना कि दिन के समय में। वो तो क्या है कि सूर्य जो हमारी धरती ने जो है अपना मुख मोड़ लिया है, तो जैसे हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अंधेरा छा गया हमारे, तो वास्तव में अंधेरा नहीं। वो सविता देवता उस समय भी विद्यमान है। तो हमें तो उस सविता देवता के साथ में अपना संबंध बढ़ाना है, अपनी गहराई हमें साधना में देती जानी है। और उसी के साथ ही जब हम आत्म चेतना की जो घनिष्ठता बढ़ाने के रूप में जो है, प्रतीक रूप में जो सूर्य अग्निपिंड जो है, ये ध्यान साधना में हमेशा युक्त किया जाता है। चाहे हम जो है साकार का ध्यान करें, गायत्री माता का ध्यान करें, निराकार का ध्यान करें, तो उस जो दिव्य प्रकाश रूपी जो सविता देवता है उसका ध्यान तो किया ही जाएगा, वो अनिवार्य है उसके साथ। तो फिर हमारा आता है कि प्रकारांतर में सूर्य उपासना का तात्पर्य ब्रह्म तेज अवतरण आत्म चेतना की पृष्ठभूमि पर संपन्न कराना है। यानी कि जो ईश्वर का जो तेज जो है वो हमारी आत्मा पर, यानी कि आत्म चेतना की पृष्ठभूमि पर संपन्न कराना। जब जब आत्मा और परमात्मा का जो मिलन जो होता है, तो उसके माध्यम से जो है ईश्वर की अनेकों अनेक शक्तियां जो है वो हमें प्राप्त होती है। और जब उसके मार्गदर्शन में कोई आत्मा जब कार्यरत करती है, तो उसके अंदर भटकाव की जो है वो स्थिति नहीं आ पाती। तो जब भटकाव नहीं होगा तो हम अपने जीवन में कोई भी गलत कार्य हम करेंगे भी नहीं। तो इसलिए जो है ये जो स्थिति लाना सभी के लिए अनिवार्य है। और यह जो है, इसको जो है पहले के जो ऋषि मनीषी भली भांति समझते थे। और गुरुकुल में भी इसी प्रकार की शिक्षा पर जो है वो ध्यान दिया जाता था कि हम हमारे भीतर जो है ब्रह्म तेज, यानी कि ईश्वर का तेज जो है वो अवतरण हमारी आत्मा पर हो, हमारी यानी कि हम हमारी जो है हमारे जो शरीर पर जो नियंत्रण है हमारी आत्मा का हो, और हमारी आत्मा जो है वो परमात्मा के अधीन होकर के कार्य करे। तो फिर आगे आता है कि जैसे कि आत्मा को पृथ्वी और ब्रह्म तेज को सूर्य की उपमा दी जाती है। अगर आत्मा को अगर हम जो है पृथ्वी रूप में माने, तो जो है जो ब्रह्म तेज है, यानी कि ईश्वर जो है वो सूर्य है। जैसे सूर्य जो है वो लगातार जो है धरती पर प्राणों की वर्षा करता है, और धरती का जो अस्तित्व है, इसके प्राणियों का जो अस्तित्व है, वो सूर्य पर ही निर्भर करता है। इसी प्रकार जो है जो आत्मा का जो अस्तित्व है, या हम ये कहें कि आत्मा जो भी कार्य करती है, वो परमात्मा के अधीन ही रहती है। तो अगर जो है इसके ऊपर जब आवरण चढ़े होते हैं आत्मा के ऊपर, तो जब ये आवरण चढ़े होने के कारण जो है, ये फिर जैसे मन हो गया, बुद्धि हो गई, ये जब बहकती है, बुद्धि बहक जाती है, या मन हमारे वश में नहीं होता, तो इनके आवरणों के कारण जो है हम कुछ गलत कार्य जो है अक्सर हम कर बैठते हैं। परंतु हमारी आत्मा तो जो है विशुद्ध रूप से पूर्ण चैतन्य है। तो हमें तो यह देखना है कि जब कुछ ऐसे गलत कार्य हो रहे हैं, तो हमें जो है उस पर अपना नियंत्रण करना आवश्यक है। और उस पर नियंत्रण होगा जो प्राण की साधना से, वो है गायत्री साधना। तो हम जैसे जैसे अपने प्राणों को परिष्कृत करते जाएंगे, हमारा एक भाव परिष्कृत होता जाएगा। तो वो भाव जो है हमें हमारी गलतियों के बारे में आभास कराता जाएगा। हमें आज के समय में भी हमें जो है, अगर हम अपना पिछले समय झांक करके देखें हम, तो हमें लगता था कि हमने अपने जीवन में कितनी गलतियां करी, क्योंकि साधना के माध्यम से हम अपने आप को समझ पाए, अपनी गलतियों को निकाल पाए। पहले तो हम जो है अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार तक नहीं होते थे। पहले तो कहता था नहीं, हाँ हम ही सबसे सही हैं, और हमसे ज्यादा सही कोई हो भी नहीं सकता। तो इस तरह के भाव बने रहते थे। तो जो है इसी प्रकार जो है एक उछाल मिली हमें कि हम कुछ अपने गलतियों को समझने लगे। तो यही आपका जो है प्राण का जो परिष्कार है, और इसी माध्यम से शुरू होता है। जब हम एक एक करके अपनी गलतियों को, बुराइयों को समझते जाते हैं, फिर उससे बड़ा जो पुरुषार्थ है, उसको हम अपने अंदर बदलाव करने की सोचते हैं, या जब हम बदलाव करने लगते हैं, तो ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ कहा गया है। ये अगर कोई
अगर कोई जो है अगर हम जो कोई बड़ा कोई कार्य करते हैं समाज में रह करके, तो कहा जाता है कि भाई कि ये कार्य किसी वीर ने किया होगा। और जब स्वयं के अंदर सुधार करते हैं, स्वयं के अंदर बदलाव करने का कार्य करने लगते हैं, तो ये वीर से भी बड़ा कार्य यानी कि महावीर का कार्य हुआ है। तो समझे कोई कोई जो वो है इससे भी बड़ा, क्योंकि इसमें जिगरा चाहिए थे। तो हम इस तरह हम देखें कि जो है हमें अपने अंदर जो है बदलाव करना है, तो अपने अंदर अपने आप को समझना अनिवार्य है और प्राणों पर नियंत्रण हमारा अनिवार्य है। तो फिर जैसे इसमें आगे आता है कि पृथ्वी पर जो जीवन जो है ये सूर्य का ही अनुगान है। और सूर्य आत्मा जगत तस्यु, यानी कि सूर्य को ही जगत की आत्मा बताया गया है। और पृथ्वी पर जो सूर्य के अंदर से जो जीवन जो बरसता है, इसी प्रकार जो है आत्मा रूपी पृथ्वी पर भी ब्रह्म सत्ता का जो है प्राण जो है वो निरंतर बरसता रहता है। जैसे धरती पर जो है प्राणों की वर्षा होती है, या हम जल की वर्षा भी हम कहें, इसी प्रकार जो है प्राणों की वर्षा भी सूर्य के माध्यम से निरंतर हो रही है हमारे। और हमें आभास हो या ना हो, हमारी आत्मा भी जो अनुदान जो पाती है वो एक ईश्वरीय सत्ता के अधीन रह करके अनुदान पाती है। और अभी हम उस अनुदान को हो सकता है कि ना समझ पाए उसे, क्योंकि अभी हमें अपने उस स्वरूप का हमें भान नहीं है। जैसे हनुमान जी अपनी शक्तियां भूले बैठे थे, जब उन्होंने अपनी शक्तियों का भान हुआ तो उन्हें सब कुछ जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा कि उनके अंदर कितनी शक्तियां छिपी हुई हैं। इसी प्रकार ही हमें भी, हमारे भीतर भी जो आत्मा है इसकी भी शक्तियां जो हैं, ये जो है ये बीज रूप में है। तो बीज रूप में अनेकों शक्ति केंद्र हमारे भीतर हैं, चक्रों के रूप में जिन्हें हम समझ सकते हैं। तो इनका जब जागरण होता है तो हम एक एक चक्रों को अपने जब जानने लगते हैं, वेदन होता है, शक्ति केंद्रों को जागृत करने लगते हैं, तो हमें जो है यह स्थिति जो है स्पष्ट रूप से समझ में आती है कि हमारी आत्मा जो है वास्तव में परमात्मा के अधीन होकर के ही कार्य कर रही है। और उसके अनुदान के बिना जो है कोई भी बड़ा कार्य करना कभी किसी के लिए किसी युग में संभव नहीं हो पाया, ना ही कभी संभव होगा। तो इन चीजों को हम जो है हम धीरे धीरे हमारी समझ के साथ साथ हम इनको और गहराई से समझते हैं। तो अब देखिए जो फिर आता है कि जैसे इसी से ही यानी कि परमात्मा से ही, इसी से अंत भूमि पर विभूतियों की हरितमा उगती और फलती फूलती। आज के समय में हमें जो है साधना में कुछ विशेष उपलब्धियां भी जो प्राप्त हो रही हैं, या हमारे भीतर जो है एक आनंद का भाव जो जागृत हो रहा है, तो वो भी जो है उस परमात्मा के कारण ही, क्योंकि हम जिस भी माध्यम से हम ये सब अनुभूति कर रहे हैं, वो सब जो है वो सब उसी से ही आया है। और ये जो सभी जीवों की उत्पत्ति है, और जीवों के साथ साथ जो है जो सभी जो सृष्टि के जो 24 जो तत्वों के बारे में कहा गया है, जिसमें हमारी जो है तन्मात्राएं आ गई, हमारी ज्ञानेंद्रिय आ गई हमारी, और मन बुद्धि चित्त अहंकार आ गए, तो इनके माध्यम से ही हम आनंद की अनुभूति करते हैं। और अनेकों प्रकार की जो है आ, आ, अनेकों प्रकार का जो हर्ष की स्थिति या सुख की स्थिति जो है इन्हीं के माध्यम से अनुभूति होती है। तो इनका जो कारण जो है वो यही परमात्मा है हमारा, ये हमेशा हमें याद रखना ही चाहिए। तो फिर देखिए, फिर गायत्री के साथ में के जो देवता सविता का अन्य आश्रय संबंध इसी आधार पर जुड़ा है। तो गायत्री का दूसरा नाम सावित्री, सविता की शक्ति ब्रह्म शक्ति होने के कारण ही रखा गया है। तो ये सब जो है ईश्वर के जैसे अनेकों नाम हैं, तो अनेकों गुण हैं उनके अंदर, अनेकों गुणों के अनुरूप जो है हम उनके जो अलग अलग नाम जो है वो रख देते हैं। फिर जैसे देखिए, फिर आगे एक चीज आती है कि फिर आगे आता है कि इस प्रकार उपचार में उपारात्मक उपासनात्मक कलेवर की प्रत्येक पूजा नारी के रूप में करने के साथ ही उच्च स्तरीय ध्यान में स्थापना भी प्राण की करनी पड़ेगी। जब हम जब हम प्रकाश रूप में हम ईश्वर का जो है वो हम ध्यान करते हैं, तो उस समय जो है हमें ध्यान में जो है एक दिव्य प्राण की भी स्थापना करनी है। तो गायत्री का प्राण सविता है। और गायत्री का प्राण जो है देखिए यहाँ पर जो है जो सविता देवता को जो बताया जा रहा है, तो हम ये सब हम सभी जानते हैं। तो शरीर को देख लेने के बाद किसी वस्तु किसी की वस्तु स्थिति उसके आंतरिक स्तर को समझने में ही विदित होती है। और सविता संपर्क के लिए अग्रिम कदम बढ़ाने के पीछे का कारण भी यही है। इस विरोध विग्रह एवं सामंजस्य जैसी कोई बात नहीं, और इसे क्रमिक प्रगति के अतिरिक्त और कुछ नहीं समझा जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो गुरुदेव जो हमें बताना चाह रहे हैं, तो इसको जो है हम देखिए और भी आगे जो शब्द आते हैं उनके माध्यम से वो समझते हैं। तो जैसे कि गायत्री को प्राण कहा गया और प्राण को ही सविता कहा गया। तो इसका इसका अर्थ यह है कि इसका हम जो है एक त्रिकोण हम बनाए, जैसे कि एक जो है त्रिभुज हम बनाए, तो उस त्रिभुज में जो है एक स्थान पर हम ऊपर अगर गायत्री को रखते हैं, तो हम जो है उसके कोण के एक दूसरे कोने में जो है हम कहेंगे कि गायत्री जो है प्राण है। फिर आगे बात आती है कि प्राण ही सविता है। तो इसका मतलब क्या है कि गायत्री ही सविता है। इस हम निष्कर्ष पर हम पहुंच सकते हैं, क्योंकि इन त्रिभुजों में जो शब्द जो आ रहे हैं, इन
कि इनकी शब्दों की हम एक रूपता देखते हैं। जब जब यहाँ पर जब सविता देवता की बात आए तो हमें ध्यान करना है कि यहाँ पर जो है जो गायत्री का स्वरूप ही बताया जा रहा है। जब हम गायत्री माता की फोटो देखते हैं तो उसको जो है केवल मूर्ति के रूप में ना देखें या केवल जो है एक नारी के रूप में से ना देखा जाए, उसको सविता देवता के रूप में देखा जाए। और जब हम उसी को जब हम देखते हैं एक दिव्य प्राण के रूप में, वो प्राण की ऐसी रिफाइन अवस्था है, ऐसी अवस्था है जिसके कारण सारी सृष्टि जो है चल रही है। और जो जो सारी सृष्टि का जो कारण जो है, जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है, वो वही दिव्य प्राण है। तो हम उसको परमात्मा कहें, गायत्री कहें, प्राण कहें, तो ये सारे के सारे जो एक ही बात है। फिर इसको ऋतंभरा प्रज्ञा भी कहा जाता है। ऐसे अनेकों नाम और भी हो सकते हैं। तो मुख्य रूप से ये जो तीन जो शब्द आए हैं, इनको जो है हम अगर त्रिभुज में रख करके हम देखें तो इनको जो है इनको एक दूसरे के समरूप ही हमें समझना चाहिए। और हमें समझना चाहिए कि ये सारे के सारे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शब्द भले ही अलग है, तो बहुत बार ऐसी स्थिति होती है कि जहाँ पर कोई शब्द अच्छा लगता है हमें, उसमें जो है उस शब्द का उच्चारण किया जाता है। कहीं किसी दूसरे समय में हम उन शब्दों का उच्चारण जब वैज्ञानिक रूप से करते हैं तो उसका जो है फिर उच्चारण हम फिर से बदल देते हैं। आध्यात्मिक एंगल से अलग हो गया, भौतिक एंगल से अलग हो गया। सामान्य जन व्यवहार में जो उसको हम गायत्री माता कहते हैं, और वैज्ञानिक ढंग से हम कहेंगे तो उसको जो है प्राण के रूप में कहेंगे, या हम कहेंगे कि ये एक प्रकार का जो है ईथर एलिमेंट। ईथर एलिमेंट को फिर उसके जो है वैज्ञानिकों ने नए नाम दिए, तो गोल्ड पार्टिकल भी कहा है, हिप्स बोसोन भी कहा है। तो ये अनेकों नाम जो है ये प्राण के ही नाम। और फिर जब हम अध्यात्म की भाषा में बात करते हैं तो इसको हम परमात्मा कहते हैं, सविता कहते हैं। तो अलग अलग जो है भाषा शैली जो है ये अलग 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 जगह जो है उपयोग करते हैं। फिर देखिए, फिर जो है आपका, फिर आपका जो है इसके बाद में आगे आता है कि देखिए जो अब जो है देखिए जो अनेकों जो श्रुतियां इस प्रकार आती हैं कि गायत्री का देवता सविता होने के संदर्भ में कुछ श्रुतियां जो कही गई हैं। तो सविता देवता की व्याख्या इसको समझने के लिए, इसमें और गहराई देने के लिए जो है अनेकों प्रकार की जो श्रुतियां यहाँ पर आई हैं। तो इसमें जैसे कि इसके बारे में पहले वर्णन आता है कि जो है इसका जो देवता जो है वो सविता है, और गायत्री छंद है, और विश्वामित्र इसका ऋषि कहा गया है। फिर आता है कि इस सावित्री मंत्र का देवता सविता सूर्य है। अब सूर्य और सविता में भी यहाँ पर अभिन्नता दिखाई गई है। यहाँ पर हम सूर्य की बात कर रहे हैं तो इसको हम सविता के रूप में ही समझेंगे, हम इसे केवल आग का गोला भर नहीं समझेंगे। फिर आता है कि वेद मंत्रों की अधिष्ठात्री देवी वही है, उसी इसी से उसे सावित्री भी कहते हैं। तो फिर देखिए इसके अनेकों रूप, अनेकों नामकरण अब यहाँ पर हम हमारे सामने निकल करके आ रहे हैं। तो हम जिस भी नाम से, जिस भी शब्द से हमें यदि गहराई मिले, उसके साथ में हमें अपना संबंध जोड़ लेना चाहिए। और साधना में उसी के साथ में हम एकाकार करके उसके गुणों को अपने भीतर उतारना है। अगर हम जो है गायत्री को अगर हम जो है अगर हम उसके बारे में हम विचार मनन चिंतन करें तो गायत्री के गुणों को, उसकी जो है उसकी जो मूर्ति के रूप में जो चित्रण जो किया जाता है उसके माध्यम से जो ज्ञान विज्ञान हमें मिलता है, या जब गायत्री को सावित्री के रूप में हम देखते हैं तो शक्ति के रूप में हम देख रहे हैं। तो अनेकों प्रकार से हैं जिस माध्यम से हमें जिसकी जैसी आवश्यकता है तो वो उसको उस रूप में उसे माने। जैसे एक समय ऐसा आता है कि हमें शक्ति की आवश्यकता अधिक महसूस होती है, तो वो जो है गायत्री को जो है वो सावित्री के रूप में मान करके, या उसे जो है 10 देवियों के रूप में मान करके 10 महाविद्याओं की वो साधना करते हैं। तो उन्हें शक्तियों की प्राप्ति होती है। जब उन्हें अध्यात्म के दृष्टिकोण से आगे बढ़ना होता है तो वो उसे जो है गायत्री माता का एक स्वरूप मानते हैं। और जो है वो गायत्री के माध्यम से उसको जो है साधना का अपना आधार बना करके उसके माध्यम से वो आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि अलग अलग जो शब्द जो आए हैं, ये ये जो है हर साधक को अपने अपने अनुसार देखना है कौन कितने गहराई से कितना गहरा उसमें संबंध स्थापित कर सकता है। फिर आगे आता है कि जो सविता देवता हमारी बुद्धि को धर्म में प्रेरित करता है, उसके श्रेष्ठ वर्ग तेज की ही हम उपासना करते हैं। हम उसकी उपासना कर रहे हैं जो हमें सद्बुद्धि दे रहा है। यानी कि जो सद्बुद्धि की जो देवी जो है, जो गायत्री है, हम तो उसको जो है सद्बुद्धि का ही हम मान रहे हैं कि हमें उससे क्या मिलेगा, सद्बुद्धि मिलेगी। तो सद्बुद्धि से ही हम अपने जीवन में जो भी कार्य हम करेंगे, वो सारे के सारे कार्य जो है वो जो ईश्वर के अधीन होकर के ही हम कार्य करेंगे। फिर आगे आता है कि जो वे सूर्य भगवान समस्त जगत को जन्म देते हैं, इसलिए सविता कहे जाते हैं। और गायत्री मंत्र के भी देवता सविता है, इसलिए उसकी दैवीय शक्ति को सावित्री कहते हैं। तो यहाँ से सावित्री का ही वर्णन आया है कि सावित्री से क्यों कहते हैं। तो इसको जो है कविता से ही ये शब्द आया है सावित्री। जैसे जो है, जैसे जो कुंडलिनी शक्ति जो है, एक ईष्टि कुंडलिनी होती है, एक वेष्टि कुंडलिनी होती है। तो इसको जो है अगर हम जो है ज्ञान को अगर परमेश्वर मानते हैं तो शक्ति को हम परमेश्वरी मानते हैं, तो उसी की
देवता जो है तो उसकी शक्ति को जो है सावित्री के रूप में उसके स्वरूप का जो है वर्णन किया जाता है, और उसी का फिर मनन चिंतन करके हम उन शक्तियों को उसकी साधना करके उनके गुणों को अपने भीतर उतारते हैं, ताकि हमें भी वो शक्तियां प्राप्त हो और हम कुछ जो है समाज में कुछ अच्छा कुछ कार्य, कुछ बड़ा कार्य, श्रेष्ठ कार्य हम करने में सफल रहे। फिर जैसे कि शतपथ ब्राह्मण में इसके बारे में आता है। और फिर इसी प्रकार देखिए जैसे अन्य स्वरूप आते हैं कि जो देव सविता सूर्य मंडल के रूप में है, वे प्रत्यक्ष होकर धर्माधर्म संस्कारों को देखता हुआ हमारी बुद्धि को प्रेरणा देता है। उसका प्रसिद्ध भर्ग स्वयं प्रकाश चेतना रूप जो है वो प्रहा करने योग्य है, और उसी की हम उपासना और ध्यान करते हैं। और फिर देखिए आगे आगे आता है कि शतपथ ब्राह्मण में आता है इसका वर्णन। जो वह स प्राणा एषा सा गायत्री, जो प्राण है उसे ही निश्चित रूप से हम गायत्री माने। जो अभी हमने पहले भी हमने चर्चा की थी, तो पहले भी आया था कि गायत्री को प्राण कहा गया, और प्राण ही सूर्य है। यहाँ पर देखिए प्राण का एक और नाम आ गया सूर्य के रूप में। और श्रुति कहती है कि तो प्राण प्रजा नाम उदयतेश सूर्य, अर्थात यह जो उदयमान सूर्य जो है यही जीवधारियों में प्राण शक्ति के रूप में प्रकट होता है। तो जितनी भी हलचल हम देखते हैं, हम हमें लगता है कि चिड़िया चहचहा रही हैं या फसलें लहरा रही हैं, तो वास्तव में जो ये इसके पीछे जो उदयमान सूर्य जो उसका दिव्य तेज उसके भीतर अवतरित होता है, जिसे हम नहीं देख पा रहे। तो ये भी जब एक परिष्कृत अवस्था आती है तो हम उसमें भी हम देखने लगेंगे कि वास्तव में जो चिड़िया की चहचहाट जो हमें अच्छी लगती है, जो इतनी शीतल हवा में स्पर्श करके जा रही है, और जो जो भी हम अगर हम जो है किसी जलीय वातावरण में आसपास रह रहे हैं, समुद्र है, नदी है, तो वहां पर एक ठंडी ठंडी हवा हमें मिल रही है हमें, तो ये सारे के सारे जो है उसकी देवता को हम मानेंगे, उसका श्रेय हमें उसी को देना है कि सारा का सारा उसी का ही रूप है। उसकी शक्ति शीतलता के रूप में, गर्मी के रूप में, और हमें सहजता के रूप में, आनंद के रूप में हमें जो है अलग अलग माध्यमों से हमें मिल रही है। और अलग अलग इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों के वो जो इंद्रियों के माध्यम से हम जो अनुभूति जो कर रहे हैं, उसके पीछे भी प्राण शक्ति उसी की कार्य कर रही है। तो यह जो सूर्य जो है ये तेज कहा जाता है, और जो ब्रह्म तेज और सविता जो है दोनों एक ही। अगर हम जो है ब्रह्म तेज तेज और सविता जो है ये माना जाए इसको, दोनों एक ही है। तो फिर आता है कि गायत्री को तेजस्विनी कहा गया है। सविता तेज का प्रतीक है, और अस्तु सविता का तेज और गायत्री का भर वो एक ही समझना चाहिए। देखिए कितनी गहरी बात यहाँ बताते हैं गुरुदेव ने कि जो सविता का जो तेज जो है और जो गायत्री का भर्ग जो है, तो इन दोनों को हम एक ही माने। तो भर्ग जो है वो सविता का वो तेज है, वो दिव्य शक्ति है, जिसे गायत्री मंत्र के माध्यम से हम जो है ध्यान में अपनी भावनाओं को उस तेज के साथ में जोड़ते हैं, ताकि वो तेज हमारे भीतर भी अवतरित हो और हमारा जो है परिष्कार हो हमारा। तो केवल मंत्र जप से बात नहीं बनती, इसलिए मंत्र जप के साथ में जो हमें विशेष भावनाओं को उसके साथ में जोड़ना होता है। भावनाएं ही हमें विशेष लाभ देकर के जाती है। तभी कहा जाएगा कि जो है जैसे बाबू जी बताते हैं हमें कि हम अगर एक गायत्री मंत्र जपते हैं, दूसरे जो एक गायत्री मंत्र जपते हैं, तो कैसे वो हजार गुना और कई गुना हमसे हमसे अधिक होता है वो। तो उनके पीछे का जो मुख्य कारण है वो भावनाएं ही। जैसे जैसे हम भी अपनी भावनाएं परिष्कृत करते जाएंगे और उस दिव्य लोक से उसकी शक्ति के साथ में अपना संपर्क स्थापित करते जाएंगे, तो वही मंत्र जप जो है हमें कुछ ही समय में अनेक गुना प्राप्त करके जाएगा। फिर जैसे आगे आता है कि आगे इसके बारे में वर्णन आता है कि जो कविता तेज के संबंध में जो किसी प्रकार का हमारे भीतर जो है भ्रम नहीं होना चाहिए, और उसे जो है भौतिक अग्नि प्रकाश जो है वो केवल वही नहीं मान लेना। इसलिए यह स्पष्टीकरण आवश्यक समझा गया कि तेजस विशुद्ध रूप से ब्रह्म तत्व का है। यानी कि अगर हम उसको गोला भी मान रहे हैं तो वो भी उसका तेज भी हम मानेंगे तो वो भी ईश्वर का ही दिया हुआ है उसके अंदर। कविता तेज के ब्रह्म तेज के अतिरिक्त और कुछ समझने की भूल हमें किसी को कभी नहीं करनी है। तो ये कभी नहीं करनी है हमें। और फिर देखिए जैसे कि इसमें फिर बाद में लास्ट में आता है कि कविता सर्वभूता नाम सर्व भावना प्रस्तुयते। तो जो हमारे भीतर जो है जो सब भूतों का जो उत्पादक है और सभी जो भावनाओं को जो उत्पन्न करने वाला है, वो है वो सविता देवता ही है, जिसको हम परमात्मा के रूप में जिसका ध्यान करते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं। तो मुझे लगता है कि आज हम यहाँ पे तक भी कर सकते हैं, या थोड़ा और आगे देना है तो आगे भी ले जा सकता है। देखिए ठीक है, देखिए एक दो श्रुति बोल ले देते हैं हम इसके अंदर हम। तो अब जैसे देखिए जो छांदोग्य उपनिषद में इसकी व्याख्या किस प्रकार आई है, तो छांदोग्य उपनिषद जो है इस सविता देवता का इस सूर्य के स्वरूप का वर्णन करते हुए हमें बताते हैं कि सूर्य ही ब्रह्म है। तो वह महर्षियों का आदेश है, सूर्य में परमेश्वर की सत्ता को समझने का उपदेश है। तो
अगर हमें ब्रह्म की उपासना करनी है प्रतीक के रूप में, तो सूर्य से अच्छा जो है प्रतीक अब हमें उनको धरती पर नहीं दिखाई दिया। इसलिए जो है वो सूर्य के बारे में इतना बताते हैं कि सूर्य ही ब्रह्म है। क्योंकि एक साधारण व्यक्ति भी समझेगा, अगर पेड़ पौधे भी उसमें अगर इतनी चेतना होगी तो वो भी समझ सकते हैं कि उन्हें जो है जो शक्ति जो मिल रही है वो सूर्य से मिल रही है। उसके जो जो प्राण का जो आधार जो है वो सूर्य है। तो हम उस रूप में उसे सूर्य को जो है सविता देवता के रूप में, परमात्मा के रूप में सुनते हैं। फिर छांदोग्य उपनिषद में आगे आता है कि जो जो ही वह ब्रह्म है, यह ही वह गायत्री वर्णित सविता है। गायत्री का देवता सविता के रूप में जो वर्णन आता है, ये वही ब्रह्म, जो वह पुरुष से बाहर आकाश प्रकाशमान। तो पुरुष का अर्थ यहाँ पर परमात्मा, इस परमात्मा से जो है यह जो है समस्त आकाश जो है जो प्रकाशवान जो दिखाई देता है हमें, उसका आधार भी वही सविता देवता है, जिसका जो है प्रतीक रूप सूर्य के रूप में हम देख रहे हैं। फिर आगे आता है कि ये देखिए, ये जो जो रेड लाइन जो की गई है, देखिए इनका विशेष महत्व है। कुछ एक श्रुति ऐसी होती है कि जो काफी गहराई तक हमारे भीतर जो है वो छू होके जाती है हमें। तो हमें लगता है कि हमें भी ये चीज अच्छी लगी, और ये चीज जो है बहुत साथियों ने महसूस किया होगा कि क्योंकि जो है कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जब हम उनके बारे में, जब हम अपने आप को जोड़ते हैं, अपने आप को जो है उसके माध्यम से और उस परमात्मा तक जोड़ने का अभ्यास हम करते हैं, तो लगता है कि बहुत गहराई जा रही है। और वो जो है क्योंकि वो उसके अंदर शब्द और उसकी जो शैली जो है इस तरह बताई जाती है कि वो बहुत ही सहज होती है उसके लिए, उनसे समझ में सबको बहुत आराम से आता है। जैसे यजुर्वेद में जो ये बात जो आती है कि जो असो आदित्य पुरुषा तो असो, तो अहम की बात जो आती है कि सूर्य मंडल में जो पुरुष है वही मैं हूँ। ये कितनी जो है एक ही लाइन में कितनी गहराई हमें लेकर के जा रही है। अगर हम इसी का मनन चिंतन अगर हम लगातार 5-10 मिनट लगातार हम करें, जब हम सूर्य का ध्यान करते हैं, भाव ऐसा बनाएं कि सूर्य के भीतर जो पुरुष बैठा है, यानी कि सूर्य का जो सविता देवता है, जो आत्मा है उसकी, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। मेरे मेरे अंदर उसके अंदर कोई अंतर नहीं। जो मेरी आत्मा है वही सूर्य की आत्मा है। अंतर केवल शरीर भर का है, उसका शरीर थोड़ा बड़ा है, हमारा शरीर थोड़ा छोटा है। आत्मा के रूप में हम देखते हैं तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। जब कोई अंतर नहीं है, तो अब हम जब हम एक रूपता अपनी बना लेते हैं, जब हमें लगता है कि ये तो हमारा सबसे अच्छा मित्र है, सबसे अच्छा मित्र, हम उसे आत्मा के रूप में देखते हैं। हम सभी एक दूसरे को आत्म रूप में जो है हम स्वीकार करते हैं एक दूसरे को, तो उनके गुणों को भी हम समझने लगते हैं। जब तक हम जो है उसके भीतर जो बुराइयों को, कमियों को देख रहे हैं, तब तक जो है हम उससे कुछ विशेष लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। यही कारण है कि जो है शिष्य भी जो है गुरु से जो प्राप्ति जो करता है, वो जब तक उसके भीतर शंका रहती है कि पता नहीं ये हमारे गुरु बनने लायक है भी या नहीं, या ऐसा रहता है कि पूर्ण समर्पण भाव जब तक उसको जागृत नहीं होता, तब तक उसके अंदर एक झिझक भी रहती है, और जो जो उनसे जो प्राण जो मिल रहे हैं वो उसे पूरी तरह से ग्रहण भी नहीं कर पाता। तो इसी रूप में हम देखते हैं कि पहले तो हमें एक जो है संबंध स्थापित करना है। तो संबंध स्थापित करने के लिए जो है हम हमें यह भी देखना होता है कि इसके और हमारे भीतर जो है कौन कौन से गुण आपस में मिल रहे हैं। तो आप देखिए, जैसे यहाँ पूरे संसार में जो है अनेकों गुरु हैं और अनेकों शिष्य हैं। तो जिस गुरु का जो है या जिस शिष्य का जो है जिनका आपस में खाचा बैठता है, यानी कि उनके अंदर जो है बहुत सी चीजें गुणों के रूप में उनसे समान होती है। जैसे उसकी शिष्य की चाहत होती है तो गुरु उसे वही दे रहा है, तभी गुरु और शिष्य आपस में उनका मिलन हो रहा है। और जैसे अगर गुरु के मन में थोड़ा स्वार्थ भाव होगा तो शिष्य के मन में थोड़ा स्वार्थ भाव होगा, तो ऐसे गुरु शिष्य भी आपस में मिलेंगे फिर। और इस प्रकार जो है अपने अपने जो है भावना के अनुरूप और अपनी अपनी इच्छा के अनुरूप जो है, जो ये तो दोनों फ्रीक्वेंसी का मैच है आपस में, कि गुरु तो एक माध्यम बना हुआ है कि हमें जो है हमें वो रास्ता दिखा दे कि आपने देखिए, आपने जो है आपका जो है वो आपका जो अंतिम लक्ष्य वो है, उसके साथ में संपर्क स्थापित करना है। तो जैसा आपका जो है मनन चिंतन है, उस रूप से जो आपको ईश्वर ने वो गुरु दिया है आपको, तो उस गुरु के माध्यम से उसको आधार बना करके, और अब हम जो है उसमें एकाकार होने की कोशिश करते हैं। तो यही स्वरूप हम यहाँ पे यजुर्वेद में देखते हैं कि जो वसु आदित्य पुरुषा सो वसु वह। तो हम सबसे पहले तो हमने जो है सूर्य के साथ में संपर्क अपना स्थापित किया है, उसको सविता देवता के रूप में उसके गुणों के बारे में जाना है। और अब सबसे गहरी बात हमें यहाँ पर मिलती है कि हम दोनों तो एक ही हैं, हम तो अलग कभी थे ही नहीं। इस जन्म में तो क्या, किसी जन्म में हम अलग अलग नहीं थे। जब हम इतना अधिक जब एक रूप थे, तो इस बात का ज्ञान, इस बात का आभास हमें आज हो रहा है। तो आज हम इस बात का आभास हो रहा है, तो अब हमारी उसके लिए दूरियां कहाँ रह गई। जब कोई दूरियां नहीं है, तो उसके गुण भी हमारे भीतर अवतरित होने लगेंगे। जब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान में और अधिक गहराई आती जाएगी। जैसे कमला दीदी ने हमें बताया कि फिर जब हम आत्मा से उसका संपर्क स्थापित करते हैं, तो वो यही लाइन है। देखिए, इस लाइन का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो है फिर ये होता है हमारे साथ कि जो है वो गर्मी का आभास नहीं होता, क्योंकि आत्मा शांत है, शीतल है। उसमें कोई हलचल नहीं, उसमें कोई इतनी गर्मी नहीं थी उसके अंदर। तो वो शीतल है, शांत है और बिल्कुल ठंडा है उसका नेचर। तो जब सूर्य की साधना में दोपहर के समय में बिल्कुल ठंडा लगने लगे, तो यानी कि इस शब्द का जो है जो यहाँ पर जो ये जो आया है यजुर्वेद में, इसका हमने प्रैक्टिकल भी सफलतापूर्वक कर लिया है।
ये केवल अब कहने भर की बात नहीं रही, ये हमारे अनुभव में आ चुकी है। यो सो आदित्य पुरुषा सो वसो वह, वो सब कुछ मैं ही हूँ। हाँ, अब हमें उसके साथ में अभी और गहराई कर साधनी है हमें। हम उसके साथ में और थोड़ा साधना करते हैं तो उसके गुण अधिक अधिक हमारे भीतर आने लगते हैं। जब दो आत्माओं को संपर्क हो जाता है हमारा, तो आत्मा जब इतनी सूक्ष्म है, और देखिए जब सूक्ष्म जब दो कणों को पास में लेकर के जाते हैं तो असीम ऊर्जा पैदा होती है। यही जो है विज्ञान जो है, न्यूक्लियर फ्यूजन का भी विज्ञान। न्यूक्लियर फिजन में तो होता है कि एक जो है किसी पार्टिकल को हम तोड़ते हैं तो भी ऊर्जा निकलती है, परंतु इससे भी कई गुना अधिक ऊर्जा जो है जब दो एक जैसे पार्टिकल साथ में आकर के मिल जाते हैं। जैसे जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन आकर के हीलियम बनता है, तो उस हीलियम बनने में अनेकों गुना ऊर्जा निकलती है, जो कि सूर्य के भीतर हो भी रहा है। सूर्य के भीतर क्या हो रहा है कि दो हाइड्रोजन एटम जो है वो आपस में मिलते हैं, और इसी कारण से इतनी ऊर्जा निकलती है कि ये करोड़ों वर्षों से हमें रोशनी दे रहा है, इतनी ऊर्जा दे रहा है, इतनी हीट दे रहा है, तब भी इसका ईंधन खत्म नहीं हो रहा। तो इसी प्रकार जो है जब चैतन्य परमाणु दो मिलते हैं, चैतन्य परमाणु हो गया आत्मा, हमारी आत्मा और सूर्य की आत्मा, जब दो चैतन्य परमाणु आपस में मिलते हैं तो इसकी ऊर्जा का तो आप आभास नहीं रखते कि किस स्तर तक की ऊर्जा हमें हमें मिलेगी। और वो ऊर्जा जो है आवश्यक नहीं गर्मी के रूप में, वो अनेकों गुणों के रूप में भी मिलती है। हमारे भीतर जो हमारे चेतना का स्तर का जो विकास होता है, जो हमारी जो अवस्था इतनी परिष्कृत हो जाती है कि हमारी जो मनोभूमि जो पहले जिस अवस्था में थी वो पूरी तरह से बदल जाती है, तो वो सब में फिर एक रूपता देखने लगते हैं। और फिर उसमें वास्तविकता का भान होता है, यानी कि सत्य का आभास हमें होने लगता है इस स्थिति के आने तक। यानी कि ये इस स्थिति का जिसने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर लिया, अपने ऊपर अनुभूति ले ली उसकी, तो यानी कि उसकी साधना में अब और अधिक गहराई आने वाली है। अभी समझ जाना चाहिए कि हमारा जो साधना का मार्ग हमारा ठीक चल रहा है हमारा, और हमें साधना में हमें और अधिक गहराई हमें मिलती जा रही है। फिर जैसे देखिए आगे आता है यजुर्वेद के, फिर एक और श्लोक में आता है कि ब्रह्म सूर्य समम ज्योति। तो जो है हम जो ये जो ब्रह्म सूर्य जो है ये ज्योति के समतुल्य है। जो जो हम जो इसको जो हम मान रहे हैं, जो सूर्य की जो ज्योति को जो मान रहे हैं, इसको ईश्वर के समतुल्य ही मानना चाहिए थे। तो हम जो है इनके माध्यम से हम देखें कि जो जो रोशनी हम पर गिर रही है, हम पर ईश्वर का अनुदान हम पर बरस रहा है, तो ईश्वर का अनुदान हम पर बरस रहा है, तो हम जो है उसको सहज भाव से उसे अपने भीतर स्वीकार कर रहे हैं, और हमारे अंदर गुणों का बदलाव हो रहा है। तो इसके साथ साथ हम अपनी भावनाओं को जोड़ते जाते हैं, और इन शब्दों का प्रभाव, ये सिर्फ एक लाइन है, इस लाइन के साथ में अनंत भाव जोड़ते हैं, और आपके भी इसके अनंत भाव हैं, और आपकी साधना की जो अपनी अपनी गहराई है सबकी, इसके साथ में जुड़ करके जो है हम उस अनंतता के साथ में, उस श्रेष्ठता के श्रेष्ठ एक जो है सविता देवता है, उसके साथ में हम अपना संबंध स्थापित कर रहे हैं और अपनी गहराई दे रहे हैं। फिर आता है श्वेताश्वरो उपनिषद में आता है कि जिस सविता देवता में विद्यमान अपने मन को बुद्धि को लगाते हैं और यज्ञ आदि शुभ कर्म करते हैं, वह सर्वज्ञाता एक ही है। उस सर्वव्यापक सर्वदेव की हम स्तुति करते हैं। तो हम हर कार्य में हम उसी का ही जो है मनन चिंतन करते हैं। तो हम हमें कोई ऐसा लगता ही नहीं कि हम कुछ अलग से कोई कार्य कर रहे हैं। हमें लगता है कि हम अपना हर कार्य जो है हम अपने ईश्वर के प्रति समर्पित होकर होकर के कर रहे हैं, तो उसी देवता की ही स्तुति कर रहे हैं, उसी का ही हम ध्यान कर रहे हैं, उसी का मनन चिंतन कर रहे हैं, उसी की ही पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो पूर्ण रूप से हम जो है हमारे भीतर ये भाव जगने लगते हैं। तो छोटी छोटी बातों में छोटे छोटे जो बातें जो जो यहाँ पर जो गुरुदेव ने हमें बताई है, इन पर मनन चिंतन करना अनिवार्य है। केवल एक बार पढ़ लेने पर से बात नहीं बनेगी। तो फिर पढ़ लेने पर से हमें देखते हैं कि हमारे जीवन में हमें भुलक्कड़ी बुझाती है, तो भुलक्कड़ी को मिटाने का हटाने का यही उपाय है कि बार बार मनन चिंतन, बार बार उसका स्मरण किया जाए। जिस चीज का हम स्मरण करते हैं बार बार, वो चीज हमारे मन के अंदर जो है स्थायी रूप से घर करने लगती है। और वही हमारा फिर जो है जो स्थायी रूप से जो अभी हमारे अवचेतन मन के अंदर जो कुसंस्कारों ने घर किया हुआ है, अब उनके स्थान पर अब हम जब नया मनन चिंतन हम करते हैं, हम जब उपनिषदों का अध्ययन करते हैं, उस प्रकार की शुद्धि को बार बार अपने अंदर ध्यान करते हैं, तो अब वो चीजें वहां से पढ़ते हटने लगती हैं, और ये जो नई जो जो हम मनन चिंतन हम कर रहे हैं, ये जो है ये हमारे भीतर घर करने लगती है। और इसी का ही फिर स्वरूप एक दिन हमारे सामने आता है कि हमें एक दिन हमें आत्म साक्षात्कार होता है, परमात्मा साक्षात्कार होता है। तो जो कर्म हम अभी करते हैं, ये हमारे अभी भले ही आपको इसका फायदा ना लग रहा हो या लाभ कम लग रहा हो, परंतु ये हमारे अवचेतन मन की परतों को हटाते जा रहे हैं, उसके कुसंस्कारों को हटाने का कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए ये भी हमें भाव रख करके, ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से श्रद्धा रख करके, समर्पण का भाव रख करके, हमें अपनी साधना में गति बनाए रखनी है, निरंतरता बनाए रखनी है, छोड़ना नहीं है हमें, चाहे कहीं पर भी किसी भी अवस्था में हो, रास्ते में हो, कहीं हो, किसी भी अवस्था में हो, परंतु हमारा जो साधना ना छूटे। क्योंकि साधना में तो जो मुख्य आपके भाव मुख्य हैं आपके, तो ये ना कहे कि भाई हमें समय नहीं मिला, तो आपके भाव तो आपके साथ थे, आपके आप जो है अपूर्ण रूप से आप स्वयं के साथ में थे, अपूर्ण रूप से आप अपनी आत्मा के साथ में थे। तो उसके लिए आवश्यक नहीं है कि खूब क्रियाएं करना आवश्यक है, या जो है पूजा अर्चना करना भी, जब तक पूजा की थाली हम नहीं करेंगे, जब तक जो है हमें वो चीज नहीं मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईश्वर को पूजा पाठ से कोई लेना देना है ही नहीं कभी भी, ना कभी कभी था, ना कभी होगा आगे भी।
ये तो शुरुआती अवस्था में हम अपनी जो है अपनी साधना में गहराई देने के लिए, अपनी भावनाओं को परिष्कृत करने के लिए हमने शुरुआती अवस्था में किया। ये सब शुरुआती साधक करते हैं। उसके बाद जो उच्च स्तरीय साधना जो होती है वो तो आपकी भावनाओं से होती है। फिर उसमें जो है धीरे धीरे जो है आपके जो जितने भी जो है जो स्थूल जो क्रियाकलाप है सब छूटने लगते हैं। ये छूटने लगते हैं तो ये मत समझिए कि भी हम तो पूजा पाठ छोड़ रहे हैं। पूजा पाठ नहीं छोड़ रहे, अब आप जो है एक और ऊंची जो क्लास है उसमें जा रहे हैं। अगर आप जो है अगर आपको बचपन से लेकर के और बड़े तक केवल एबीसीडी पढ़ाई जाए तो आपका क्या मन लगेगा? तो हमें सोचने की बात है। तो हम एबीसीडी वाले जो हैं जो शुरुआती उसके चक्कर में हम अधिक समय तक ना पढ़े। अगर हमारी स्थिति एक परिष्कृत हो गई है तो उसको छोड़ करके हम आगे वाली साधनाओं पर उन पर भी हम ध्यान दें। और अभी के लिए सबसे अच्छी हमारे लिए साधना है, हमारे लिए जो है मनन चिंतन और अपने जो है मन की साधना। हमें मन का परिष्कार करना है, मनन चिंतन के माध्यम से हमें करना है। तो हमें इसका हम विशेष रूप से हम ध्यान रखें और अपनी साधना को इसी प्रकार हम बनाए रखें। तो चलिए, हम लगता है कि आज के लिए हम इस कक्षा को यही विराम देते हैं। तो बाकी जो चर्चा जो होगी फिर अगली कक्षा हम अपनी करेंगे। तो यहाँ से अगर किसी कोई प्रश्नोत्तरी बनती है या इन शब्दों के साथ में जो है हमें एक रूपता बनाने में हमें क्या समस्या आती है, या जिन्होंने जो है इस शब्द के साथ में कभी सूर्य भगवान का ध्यान किया होगा, जैसे जो अभी जो यजुर्वेद में जो दो श्लोक जो आपके सामने अभी जो है, तो इसके माध्यम से आपको क्या लाभ मिला, या पहले जब नहीं करते थे तो क्या लाभ मिलता था। तो इसके बारे में बहुत संक्षेप में बताएंगे, ज्यादा लंबा नहीं, और इधर उधर की बात नहीं करते हैं। केवल जो है पॉइंट टू पॉइंट हमारी जो है वो बात चर्चा होनी चाहिए हमारी। और अनुभव है तो वो रखिए, या कोई प्रश्नोत्तरी है तो वो रखिए सभी छात्रों को नाम। अब हैंड रेस के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। तो ये हैंड रेस कीजिए क्योंकि अभी शायद हमें लगता है कि सभी म्यूट हैं अभी। तो अब हैंड रेस के माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्नोत्तरी हो या किसी का कोई अनुभव हो तो वो कृपया अवश्य कह सकते हैं अपना अनुभव। जैसे अभी कमला दीदी ने अभी बहुत अच्छा अनुभव अपना शेयर किया था। जी। गीता दीदी कुछ कहना चाहती हैं? जी दीदी प्रणाम। जी, अगर कोई प्रश्नोत्तरी नहीं है तो हम आगे भी बढ़ सकते हैं। चलिए, मैं तुमको